पुलिस पर जानलेवा हमला किया। लगभग 28 जो सूत्र बता रहे लोगों की जानें चली गई, निहत्तों पर, मजलूमों पर। उसी के चलते देश भर को हिला दिया उस घटना ने। एक बार फिर से पुलवामा टेरर अटैक की वो दर्द ताजा कर दे जब हमने अपने 40 वीर योद्धाओं को खोया। उसी के साथ 90s का वो जीनोसाइड फिर से उसका दर्द जागरूक हो गया कि कल जिस तरह से टेररिस्ट ने घातक जो हमला किया जिसमें लगभग 28 हमने अपने लोगों को खोया। वो लोग जो कि मेहमान बनकर कश्मीर घाटी में आए थे, वहां का इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, वहां की खूबसूरती को देखने के लिए आज देश भर में इसी तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी की ओर से भी जोरदार प्रदर्शन किया गया और ये कहा गया अमित शाह जी इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। आप लाहौर की बात करते हैं, कश्मीर तो आपके हाथ में है, वहां पर हालात सामान्य क्यों नहीं हो रहे, क्या कहेंगे? देखिए, इसलिए अमित शाह जी को ब्लेम किया जा रहा है कि ये सारी पावर्स जो फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, एजेंसीज हैं, ये उनके मातहत आती है, उनके अंडर कंट्रोल है। दैट इज द रीजन ये लोग इस्तीफा मांगने की बात कर रहे हैं। अगर इट इज ए कंप्लीट फेलियर ऑफ होम मिनिस्ट्री। अगर आपको मालूम है इतने टूरिस्ट जा चुके हैं और ऐसी डेस्टिनेशंस पे हैं जहां वहां पे वल्नरेबल पोजीशन है, वहां पे उनकी जो आउटर सर्कमफ्रेंस है उसके ऊपर सिक्योरिटी का कवर क्यों नहीं था, ये हम पूछना चाहते हैं ना। कहां सोई थी एजेंसियां? उनको मालूम था हर बार। ये पुलवामा जैसी दूसरी घटना है, पुलवामा के बाद दूसरी बड़ी घटना ये। और मैं समझता हूं कि ये आज लोगों को अब बहुत सारी बातें चिन्हित हो रही हैं कि जो है जो उनकी तरफ इशारा कर रही हैं। अगर ये पावर चीफ मिनिस्टर के पास होती है, हम आज चीफ मिनिस्टर को विरोध करते हैं, लेकिन आज चीफ मिनिस्टर एक एसएचओ नहीं ट्रांसफर कर सकता, तो किसके पास है एलओसी का कंट्रोल? होम मिनिस्ट्री के पास। देखना चाहिए ना उनको कौन से ऑफिसर लगाए हैं यहाँ पुलिस के अंदर। मैं अमित शाह जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब यहाँ पे पुलिस के अंदर बड़ी बड़ी डिसकंटेंटमेंट है। जहाँ पे एडीजी की पोस्ट है, जहाँ पे आईजीपी की पोस्ट है, जहाँ पे एसएसपी की पोस्ट है, वहाँ पे जूनियर ऑफिसर बैठा है। और अगर इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है किसी सीनियर अफसर के पास, जो आप समझते हो वो छोटे को जाके बताएगा, तो ये एक मिसमैच हो रहा है कुछ। तो आपको देखना है कहाँ कहाँ कैसी कैसी जो चीज़ें हैं पड़ी हुए हैं, कौन से जो सीनियर अधिकारी हैं उनको साइडलाइन करा है, कौन से वो जो जूनियर हैं वो आगे बिठाए हैं, इनकॉम्पिटेंट लोग बिठाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ जहाँ कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर होना चाहिए वहाँ कॉम्पिटेंट को लगाओ मुकेश सिंह को एडीजीपी कश्मीर के अंदर, जो यहाँ जम्मू में था, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, लगाओ उसको, पता लगेगा 2 दिन में ठीक करेगा वो हालात। फिर मैं कह रहा हूं, मैं कोई किसी पर्टिकुलर पार्टी को चिन्हित नहीं करना चाहता, मैं वैसे कह रहा हूं। ये तो थोड़ी देर पहले मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये प्रदर्शन इसीलिए हो रहा है कि ये एजेंसियां जो हैं सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ लगी हैं, बस उनकी जेबें टटोलने में लगी हैं। बेमतलब के नेशनल हेराल्ड ऐसे केसों में जिनमें साफ साफ उसके कानून में लिखा है ना कोई विड्रॉ कर सकता है, पैसा ना ले सकता है, लेकिन झूठे और फर्जी केस बनाने में तुली हैं एजेंसियां। उनको चाहिए यहाँ पे अपना फोकस करें। वो जो दृश्य जो विजुअल थे दहला देने वाले, वो एक नई नवेली बेटी हमारी, एक हमारे बिल्कुल एक नेवी के ऑफिसर थे, एक आईबी के ऑफिसर थे, हमने कितने जांबाज लोग खो दिए। एक मेहमान जो आए थे, मेहमान के साथ ये कहीं ना कहीं ये कश्मीरियत को बदनाम किया है, कश्मीर बल्कि जम्मू कश्मीर को, देश पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगाया ऐसे लोगों ने। आप देखें कोई बंद करवाने उस तरह की मीटिंग, और देखिए वो चिल्ला रहे थे के अंदर ना, हमने अपील की है पूरी बंद की, लेकिन हम जहां जहां मैसेज भेज रहे हैं लोग पहले ही बाहर निकले हुए हैं सड़कों पे। क्यों? क्योंकि लोगों को अंदर में गुस्सा है कि ये हमारे साथ बड़ा गलत हुआ है, हमारे ही भाई बहन थे, चीखो पुकार हो रही है, वो रो रही है, एक औरत रो रही है कि मेरे घर वाले को मदद करो, तो वहां पर कोई था ही नहीं। तो ये कैसा इंतजाम है, कैसी इंतजामिया है? मैं समझता हूं कि ये जितना का जितना कसूर है ये होम मिनिस्ट्री की टोटल फेलियर है, और खासकर उनकी एजेंसीज का फेलियर है। और ये मैं समझता हूं कि आज के डेट में आज इनको अनाउंस करनी चाहिए स्टेटहुड, और सारी पावर जो है चीफ मिनिस्टर को देनी चाहिए, ताकि चीफ मिनिस्टर ट्रांसफर करे पुलिस की। चीफ मिनिस्टर के पावर नहीं है एक एसएचओ को ट्रांसफर करने की, आप मांगते हो हिसाब चीफ मिनिस्टर से। ये पुलिस जो है ये यहाँ पर वो जो राइट पर्सन एट द राइट प्लेस नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। जो सीनियर अफसर के पास इंफॉर्मेशन आएगी, और जहां एडीजी की पोस्ट है वहां आपने डीआईजी बिठा दिया, जहां आपको आईजी की पोस्ट है वहां आपने एसएसपी बिठा रखा है। ये आप खुद देखें कहां कहां गलत हुआ है अमित शाह जी, आपको पता चल जाएगा कैसे डिसकंटेंटमेंट है पुलिस के अंदर। राइट पर्सन एट द राइट प्लेस नहीं है, इसलिए काबिल ऑफिसर है, जो काबिल ऑफिसर उन्हें नहीं वहां बिठाया। यही कह रहा हूं, मेरा रिश्तेदार नहीं है मुकेश सिंह, मैंने जिसका नाम लिया है,
और भी उनके अलावा और भी बड़े काबिल लोग हैं, लगाओ, किसी को लगाओ, वहां से लगाओ, जिनको लगाओ वहां पे, क्योंकि ये हमारे भाई बहन शहीद हुए हैं, हमें दुख है, हमें रोष है इस बात का। स्टेटहुड मिलने के बाद हो सकता है इस पर स्टेटहुड मिलेगी तो अगर चीफ मिनिस्टर का फेलियर होगा, हम चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन उसके पास पावर ही कोई नहीं है, वो कैसे करे? आज वो जाता है एक जिले में जाता है, एसएसपी बाहर नहीं निकलता, वहां पे ये तो हाल बना रखा है इस रियासत का। क्यों नहीं जाता एसएसपी? इज बाउंड टू बी देयर, लेकिन उसका काइंड कंट्रोल उसको खींचता नहीं जाना आपने। तो इसलिए हम कह रहे हैं जहां कंट्रोल होगा चीफ मिनिस्टर के पास, वहां पर ये ऐसी हरकतें नहीं होंगी और बेटर कंट्रोल होगा एजेंसीज के ऊपर और पुलिस के ऊपर। शुक्रिया। चलिए, एक भैया ये भी बोल रहे हैं, भैया इधर आइए ना, आप भी बोल रहे थे कुछ, आइए बताइए क्या कह रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, जब से ये मोदी सरकार है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का मुद्दा उठाती है, जम्मू कश्मीर का सुधार नहीं होता। जब तक हमारी जम्मू कश्मीर की हमारे चीफ मिनिस्टर के पास पावर नहीं जाएंगी, अब तक जम्मू कश्मीर नहीं सुधार होगा। जम्मू कश्मीर सुधार नहीं होगा। इनको इतना पता है 370 गया, हमारी स्टेट खत्म की, इन्होंने लड़ाई झगड़ा डाला, क्यों नहीं हमारी स्टेट को स्टेट दे रहे जम्मू कश्मीर की? ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लाभ ठीक हो जाएंगे। देखो इससे ऊपर मुद्दा कौन सा है? इलेक्शन करवाए, 52 सीट में इस वक्त एनसी फुल खरीद में है, फुल खरीद में है, हाथ में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसके पास पावर ही नहीं है। अंगूर खट्टे हैं ना। हाँ बिल्कुल, उनको पता है हम अपनी डोर खींच लेंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। जहाँ है अंधेरगढ़, जब से ये बीजेपी आई है, अंधेरगढ़ है, ये देश के लिए नया पार्टी है। कहा था ना नया जम्मू कश्मीर होगा। कहाँ नया कश्मीर? ये जो हमारे भाई मरे, नया कश्मीर हो गया क्यों? चाहे कोई हिंदू मरे, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, है तो इंसान है ना। ये क्यों मार रहे हैं? ऐसे कहते हैं मिलिटेंसी खत्म होगी, कहाँ मिलिटेंसी खत्म हुई? हम तो पाकिस्तान का भी कंडम करते हैं, पाकिस्तान ने क्यों हमारे जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर रहे हैं? बीजेपी वाले बहुत दावे करते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में सुधार लाई है। कौन सी सुधार है? आज 50-20-30 लोग मार गए हैं। चलिए, चौधरी लाल सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। चौधरी लाल सिंह जी, कहा गया था धारा 370 को एब्रोगेट किया जाएगा कि रोड़ा है प्रगति और उन्नति के लिए और आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा, पर वही पुलवामा का टेरर अटैक, वही 90s का जिनोसाइड आज कल जो यादगार हो गया, फिर से एक बार उन जख्मों पर नमक छिड़क। रोड़ा बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान में बीजेपी है और कोई रोड़ा नहीं है। ये सारे जम्मू की प्रोटेक्शन थी और जम्मू को आप यूटी बना दोगे और फिर दिल्ली कंट्रोल करेगी हमारी पुलिस को, जस्टिस मिलेगा क्या? दूर से दिखाई देता है। आदमी जब सुरक्षा करता है किसी को बचाने की तो उसके घर तक पहुंचता है। सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि वो दूरबीन से सुरक्षा करेगा, ये दूरबीन के बगैर कर रहे हैं। उधर बैठ के दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट जा रहा है, जहाज भरे गए हैं, ये नहीं पता इंतजाम है नहीं, जीरो इंतजाम है। इमीडिएट जम्मू कश्मीर को दोबारा रिस्टोर करो, स्टेट बनाओ, सीधी सी बात है। और होम मिनिस्टर की पावरें चीफ मिनिस्टर को दे दी जाए, जो जितनी पावरें हैं पुलिस की, ताकि कुछ तो हो। ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। बैठकों का दौर जारी है, सुरक्षा समीक्षा की जा रही है, क्या उन 28 लोगों की जाने की वो वापस भरपाई हो पाएगी? ये सरकारी तंत्र होता है, ये तो सरकारी तंत्र है। मीटिंग होगी, कमीशन बनेंगे, कमेटियां बनेंगी, बात होगी, ये होना है। कैसे मरे, कितने मरे, कहाँ के थे, क्या हुआ, अच्छा ये करते करते दिखाई देंगे। उसके बाद तरस करेंगे क्या किया जाए, आगे क्या होगा। तो तेरी एजेंसी कर क्या रही है भाई साहब? वेरी योर एजेंसीज, अगर उनको सारा राहुल गांधी के पीछे लगाने के लिए रखी है क्या? पहले कहा गया, पहले ही इनपुट थे कि कुछ होने वाला, रेकी हुई थी लगातार 1 वीक से रेकी, और उसके बावजूद भी इतना बड़ी। अगर इनको पता था तो इससे बड़ी लानत क्या है? पहले भी कह रहे थे, जब सीआरपीएफ के जवान मरे थे ना, तो कह रहे थे पता था। शहीद हुए थे, शहीद मारे हैं बुरी तरह, हम शहीद कहेंगे, चिथड़े, वो है तो शहीद है, मारे चिथड़े कर दिए। तो मैं कहने का मकसद है तो उनको भी गाड़ी पे जहाज पे भेजो, नहीं भेजा, उसको इधर भेजो, नहीं भेजा, रास्ते में सुरक्षा लगाओ, नहीं लगाई, बर्बादी है। इसका मतलब पॉलिसी होती है। ये क्या? इसका खुलासा सत्यपाल मलिक जी ने भी किया था, किया, और उन्हें हटा दिया गया था। लेकिन मलिक जी ने भी बाद में 370 स्टेट ब्रेक करके कभी कंकर नहीं चला, पत्थर नहीं चला, लगाए, इतने बड़े 30 बंदे मरे, इससे बड़ा क्या हो सकता है? इसलिए स्टेट मस्ट बी रिस्टोर और इमीडिएट स्टेट पावर शुड बी गिवन टू दी चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर। और जम्मू की स्टेट को पावर मिलनी चाहिए ताकि अपने काम कर सके, सिक्योरिटी में इंटरप्ट कर सके, बात कर सके। वो तो ऐसे बैठे हुए हैं, कुछ तो कह नहीं सकते, रो सकते हैं, शहीदों पे फूल माले चढ़ा सकते हैं,
कर तो नहीं कुछ सकते ना, क्योंकि सारी ताकत और पावर इनके पल्ले है। डॉक्टर पर चौधरी लाल सिंह जी का कहना है सारी जो देन है इन्हीं की है। भाजपा जो केंद्र में सरकार है और अमित शाह जी कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां विपक्ष के पीछे लगाई हैं या अन्य नेताओं के पीछे लगाई है, उनको खंगाला जाए। पर जहां पर काम है सिक्योरिटी लैब्स की वजह से उन लोगों की जानें गई हैं जो अलग अलग राज्यों से आए थे वहाँ की कश्मीर की खूबसूरती का आनंद लेने और वहाँ पर अच्छे दिन बिताने, पर उन्हें नहीं पता था कि मौत उनका इंतज़ार करती है। कायराना पूर्वक हरकत की गई है और जिसने कई ऐसे मैसेकर को उनके दर्द को जागरूक कर दिया। अगर बात करें हमारे पुलवामा का अटैक जो 14 फरवरी 2019 को हुआ था, वो आज भी हमारे लिए काला दिन माना जाता है कि जब हमने अपने 40 वीर योद्धाओं को खोया था। उसके बाद 90s का वो मैसेकर जबकि जेनोसाइड हुआ था, कश्मीरी माइग्रेंट था, अभी वो दर्द कम नहीं हुआ था कि कल के दर्द ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। कमियां कहां पर है? आपने देखा वो चीखो पुकार, कमियां तो हैं जिनकी वजह से उन बेमसलूमों की और बेगुनाहों की जानें गई हैं। अगर कमियां ना होती तो एक भी जान ना जाती, एक भी जान जाया ना होती। इसका जवाब कौन देगा? आज पूरा देश जवाब मांग रहा है। कौन अकाउंटेबिलिटी सेट करेगा कि कौन जवाबदेही है? फिलहाल हम यही प्रार्थना करते हैं जिन लोगों की इस आतंकी घटना में जान गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सुरक्षा बल सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को इतना बल दे कि आतंकियों को नस्तो नबूद कर दे। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए।